हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा वीडियो बिल्कुल एक नई वैकेंसी आप सभी के लिए एजीपीजीआई की तरफ से, बिल्कुल एक रिसेंट वैकेंसी जो आपकी रनिंग में थी, है ना। जो पिछली वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम 18 फैब को यहाँ पे बिल्कुल कंडक्ट होने जा रहा है, उस वैकेंसी को छोड़ते हुए ये दूसरी वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा, ये नई वैकेंसी है। पिछली पोस्ट की बात की जाए वो आपकी पोस्ट है 905 पोस्ट, जो कि एजीपीजीआई के अंदर ही आप लोगों को काम करने के लिए लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपना नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट एजीपीजीआई के लिए ही थी, लेकिन अपकमिंग ये जो पोस्ट है सारी की सारी जो आपकी 1974 पोस्ट, बहुत ही बल्क में वैकेंसी निकाली गई है। ध्यान रखिएगा, और ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे एजीपीजीआई के सराउंडिंग्स जितने मेडिकल कॉलेजेज है, ध्यान रखिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं सेल्फ गवर्निंग, ऑटोनॉमस और स्टेट मेडिकल कॉलेजेज है, उनके लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। और बिल्कुल इनके एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने का जिम्मा किसने लिया है? एजीपीजीआई ने लिया। ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, तो ये जो आपका स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय इन अयोध्या, बस्ती और बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, इटाहा, हरदोई, गाजियापुर, देवी देवारिया, फतेहपुर, है ना, प्रतापगढ़, सिद्धार्थ नगर, मिर्जापुर और जौनपुर, इन सब के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, उन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए अब एसजीपीजीआई की तरफ से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ध्यान रखें, और एसजीपीजीआई की तरफ से एग्जाम कंडक्ट करवा के इन इन कॉलेजेस के अंदर स्टाफ नर्स की वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल सबसे बड़ा डिफरेंस जो आप सभी को चाहिए था वो ये कि सर ये जो वैकेंसी है ये पिछली वैकेंसी में इंक्लूड होगी या फिर ये नई वैकेंसी है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं ये नई वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा, पिछला वैकेंसी का एग्जाम आपका 18 फेब को होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 18 फेब को पिछली वैकेंसी का एग्जाम होने जा रहा है। ये नई वैकेंसी इन नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। ध्यान रखिएगा, यहाँ इन सारे जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेज हैं उनके लिए एसजीपीजीआई कंडक्ट करवाने जा रहा है। ध्यान रखें, ठीक है ना। ओके, तो बात करते हैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से स्टार्ट होने हैं। तो बिल्कुल इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके स्टार्ट होने हैं फेब 10 से। ध्यान रखिएगा, टेंटेटिव डेट यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा डिटेल में एडवर्टाइजमेंट आपको इस आपका एसजीपीजीआईएमएस की जो वेबसाइट है उस पर मिलने वाला है। ठीक है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सभी नया फ्रेश फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रहेगा, वो सारा कुछ यहाँ पे बताने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करेंगे कि यहाँ दिया गया है पेपर कैसे आएगा। तो बिल्कुल अभी जो रिसेंटली एचजीपीजीआई का ट्रेंड है जिसके अंदर 60 और 10 10 10 करके, बिल्कुल 60 नर्सिंग के एमसीक्यूज और उसके अलावा सारा आपका जीके हुआ, रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, ये सारा आपका 10 10 10 करके है, मतलब 10 अदर सब्जेक्ट का है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो नई वैकेंसी है उसमें ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, उसमें 80% क्वेश्चन जो है वो यहाँ रिलेटेड थ्योरी, नर्सिंग की थ्योरी से रिलेटेड है। ध्यान रखें, और 20% क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड, बिल्कुल नर्सिंग का जो वर्क होता है उसी प्रैक्टिकल बेस से आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। और ये 10% जो है मोस्टली कोविड के रिलेटेड वर्क से आएंगे। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने कोविड में काम किया है, और कोविड का स्पेशल यहाँ पे लिखा गया है कि 10% क्वेश्चन उसमें से पुट हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, अदर सिलेबस जो भी रहेगा वो एचजीपीजीआई की वेबसाइट पे आपको मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट नेक्स्ट अपकमिंग वैकेंसी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ध्यान रखें, ठीक है ना। बिल्कुल, तो हमारी आरएनसीसी की तरफ से बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो 18 फेब को एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी 40 मॉडल टेस्ट पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में बने हुए हैं। और इन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी आरएनसीसी अपनी बेस्ट टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला है। ध्यान रखें, जो स्टूडेंट्स बढ़िया तरीके की तैयारी चाहते हैं बिल्कुल आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन, जो भी रहेगा वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको है वैसे ही फॉर्म फिल करना है जैसे आपने दूसरा पहले वाला एचजीपीजीआई का फॉर्म फिल किया था। ध्यान रखें, ठीक है ना। ओके, बात करते हैं टोटल वैकेंसीज कितना रहेगा और क्या सैलरी रहने वाला है। यहाँ देखो, स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर आपको पोस्ट किया जाएगा, वहां पे आपको नौकरी दी जाएगी, तो सैलरी क्या रहेगी आपको बता देना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे
वही आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल टोटल वैकेंसी आपकी 1974 है, ध्यान रखें। और यहाँ पे सैलरी की बात करें, वही सैलरी रहेगी जो अगर आप एसजीपीजीआई में काम कर रहे हैं तो भी आपकी सैलरी इतनी ही रहेगी, और अगर आप आउट ऑफ एसजीपीजीआई है, दूसरे मेडिकल कॉलेज में हैं, तो भी आपकी सैलरी इतनी ही रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। 44,900 से 1,42,400 के बीच में, ध्यान रखें, ठीक है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना पे किया जाता है उतना ही आपको पे किया जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है ना। वैकेंसीज बहुत बड़ी है, बहुत बल्क में वैकेंसीज है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके की तैयारी यहाँ पे करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। एससी का 415 है, एसटी का 39 है, ओबीसी का 533 है, ईडब्ल्यूएस का 197 और यूआर का 790 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 1974 है, ध्यान रखिएगा। और एसजीपीजीआई बढ़िया एग्जाम कंडक्ट करवाता है, अच्छी एजेंसी को देता है, ध्यान रखिएगा, अच्छी एजेंसी को देता है। पिछले 6 महीने पहले भी जो एग्जाम हुआ था बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन अभी आरएमएल के एग्जाम्स में बच्चों के साथ में बहुत बुरा हुआ है ना, बिल्कुल। तो उसके लिए आपको खुद को ही यहाँ पे बहुत मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ सभी को बताया कि आपको क्या करना है, कैसे ट्विटर का ट्रेंड चलवाना है और किस तरीके के वीडियोस को आपको भेजना है, वो सारा आप करके बिल्कुल उसके लिए आरएमएल के पेपर के लिए भी आप क्या है अपनी चीज़ें सरकार से मनवा सकते हैं, ध्यान रखें, है ना। बिल्कुल स्टूडेंट यूनिटी चाहिए होती है, ध्यान रखें, लेकिन आप लोग इतना बिखरे बिखरे रहेंगे तो काम नहीं बनेगा, ध्यान रखें। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्म का कि फीस कितना रहने वाला है। देखिएगा फॉर्म का फीस यूआर के लिए 1000 रहेगा, और टोटल देखो जीएसटी पिछली बार भी इसने पीछे से लिया था, ध्यान रखें, है ना। तो मतलब अलग अलग, पहले तो फॉर्म में लिया नहीं था, फिर बाद में लोगों से जीएसटी लिया, इस बार ये साथ में इंक्लूड करके 1180 यहाँ पे टोटल जीएसटी रहेगा। फॉर्म का फीस ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हैं 1180, और एसटी एससी का यहाँ पे 708 का टोटल फीस रहेगा, ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ मोस्टली जगह बात करें रिक्वायरमेंट जो है वो किसके लिए है देख लीजिएगा। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, मोस्टली स्वा यानी कि आपका शशि राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा परिणामली 2023 के लिए 2023 के लिए अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा सारा का सारा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे रिजर्वेशन वही रहेगा, ध्यान रखिएगा। मोस्टली रिजर्वेशन विल बी एडमिशन इन द पीरियोडिक एग्जिस्टिंग ऑर्डर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन, ध्यान रखें। तो एग्जाम के यहाँ पे क्वालिफिकेशन जरूरी है ना, कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ स्टाफ नर्स का जो एग्जाम होने वाला है इसको बिल्कुल बीएससी नर्सिंग फ्रेशर भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा पोस्ट बीएससी जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको किसी भी एक्सपीरियंस का नीड नहीं है, ध्यान रखिएगा। उनके पास में आरएन आरएम का बिल्कुल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। बिल्कुल इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई, ये भी आपको बता देते हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये टोटल वैकेंसी पिछली वैकेंसी से कंप्लीटली डिफर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने जीएनएम कर रखा है, ध्यान रखिएगा, जीएनएम कैंडिडेट के लिए बता देना चाहता हूँ, यहाँ जीएनएम के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो जीएनएम और उसके साथ में 2 ईयर 50 बेडेड हॉस्पिटल, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपने जहाँ पे काम कर रखा है वो हॉस्पिटल आपका 50 बेडेड होना चाहिए, है ना। और आरएन आरएम तो आपके पास में होता ही है ना। बिल्कुल, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एप्लीकेशन फीस हो चुका है आप सभी का, है ना। ओके, उसके बाद में एज क्या रहेगा, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। एज हमेशा देखो पिछली वैकेंसी में भी एज को मैक्सिमम 40 ईयर्स रखा गया था, तो इस बार भी क्या है मैक्सिमम 40 ईयर्स का एज है यहाँ पे। कोई किसी के यूआर के लिए भी बहुत बढ़िया बात है कि 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के अंदर, ध्यान रखें, ठीक है ना। ओके, उसके अलावा भी एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू रूल, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे सारी जानकारी आपको बढ़िया तरीके से देख लेनी है, उसके बाद में फॉर्म अप्लाई करना है, ध्यान रखें। ओके, तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने के बाद में आप यहाँ पे बात करते हैं आरएनसीसी ने आप सभी के लिए क्या बढ़िया प्लानिंग कर रखी है।
तो बिल्कुल बता देना चाहते हैं आरएनसीसी ने अभी जो हमारा रिसेंटली जो 905 पोस्ट है उसके लिए जो रिसेंटली 18 फेब को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आरएनसीसी की तरफ से बहुत ही शानदार 40 मॉडल टेस्ट पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, उन 40 मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर 100 एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं, जिसमें 60 नर्सिंग और उसके अलावा 10 10 10 करके अदर सब्जेक्ट के एमसीक्यू यहाँ रहने वाले। ईच टेस्ट हैज 100 एमसीक्यू। तो इस तरीके से 40 मॉडल टेस्ट, टोटल 4000 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। तो अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही शानदार करने के लिए ये सीरीज आप यहाँ पे आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग के एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ठीक है ना, ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपकमिंग वैकेंसी जो आपकी आ रही है, जिसके अंदर ये पैटर्न नहीं रह के आपका टोटल 100 एमसीक्यू जो नर्सिंग से ही आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जो सारा का सारा आपका 80% थ्योरी और उसके अलावा 20% प्रैक्टिकल आने वाला है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे पढ़ा रखा है। बिल्कुल आरएनसीसी की टीम ने प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा सा यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स के अंदर डाल रखा है। तो एक क्रैश कोर्स यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए रन किया जाएगा, जिसमें डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के वीडियोज और उसके साथ में कई सारे और मल्टीपल अटेम्प्टिंग टेस्ट आपके लिए रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये सारा का सारा कंटेंट आपको मिलेगा आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग के एप्लीकेशन में, टेस्ट सीरीज पैकेजेस के अंदर, क्रैश कोर्स पैकेजेस में। ध्यान रखिएगा, है ना, ओके। तो ये बढ़िया क्वालिटी कंटेंट आप सभी के लिए आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग के अंदर अवेलेबल है। ध्यान रखें, ठीक है ना, ओके, बहुत बढ़िया। उसके अलावा एक और बात करते हैं, यही अभी जो आपका आरएमएल का एग्ज़ाम हुआ है, जो बिल्कुल जिससे स्टूडेंट बिल्कुल भी खुश नहीं है। ध्यान रखें, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ बहुत अच्छे तरीके से नहीं थी। बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर आउटसाइड आ चुका है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हुई है, सारी अव्यवस्थाएं हुई हैं, जहाँ पे जो अगर अपन जो एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, अगर आपकी सही तरीके की नहीं होती, उसकी वजह से ये सारी अव्यवस्थाएं होती है। ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल इन वैकेंसीज़ को इस बार चेंज करने के लिए आपने भी अभी बहुत ही सोशल मीडिया पे जोर लगा रखा है, और बिल्कुल जिन्होंने नहीं कर रखा है, मैंने कल भी यहाँ पे आपके लिए पूरे में सर्कुलेट किया था कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और रीट्वीट करें, और बिल्कुल ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को अपन बता सकें कि ये हमारे साथ में गलत हो रहा है ना, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है। स्टूडेंट के अंदर अगर यूनिटी रहेगी तभी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सारी जो चीज़ें की जा रही है आप ही लोगों के लिए है, तो आपका पार्टिसिपेशन सबसे आगे रहना चाहिए। ध्यान रखें, ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि मेरे एक के करने से क्या होगा, बिल्कुल आपके करने से ही होगा। ध्यान रखें, आप अपना ध्यान रखें, बाकी स्टूडेंट अपना काम करेंगे। उन चीज़ों को ट्वीट रीट्वीट जरूर करें, और जो इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल उनका साथ जरूर दें, है ना। बिल्कुल आपके एक के साथ देने की वजह से बाकी सारे अपने आप यहाँ पे एक साथ होंगे, और बिल्कुल ये जो सही तरीके से नहीं हुआ है, ये जो अव्यवस्थाएं फैली है, बिल्कुल इसको दूर किया जा सके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ध्यान रखिएगा, है ना, ओके। आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्कड फॉर इट। यानी क्या कह रहा है कि हम सक्सेस के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, सक्सेस के बारे में सोचना ही कुछ नहीं है, आप बस काम करते जाइएगा। बिल्कुल जो आरएमएल के एग्जाम से परेशान हो रखे स्टूडेंट्स के लिए बता देना चाहता हूं, ये एक ही ऐसी वैकेंसी नहीं है। ध्यान रखिएगा, कई सारी वैकेंसी जाने वाली है, हर मंथ के अंदर आपके एग्जाम होने वाले। ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पे बिल्कुल अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सारी जो अपकमिंग वैकेंसीज है उनके ऊपर भी फोकस करिए। बढ़िया तरीके के एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करिए। हर बार ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, बढ़िया चीज़ें मिलेगी आपके लिए, अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये सारी पॉजिटिविटी रखते हुए आगे बढ़े, और बिल्कुल अपना अपना फ्यूचर सिक्योर करें, ठीक है ना। तो चलिएगा, अभी के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।